हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 तरीके के रिएक्शंस पढ़ रखे थे बच्चों। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ना ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, दो बातें होनी चाहिए। दो बातें, दोनों में से कोई एक बात होगी तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। या तो ऑक्सीजन बढ़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी बात, या तो अगर हाइड्रोजन कम हो जाता है तब भी हम क्या बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो पहला एक एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन का, तो कॉपर और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया, ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इन दिस रिएक्शन कॉपर गेन ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया। कॉपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर क्या हो गया, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो आपको सिंपल सा बताना है, इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो मैग्नीशियम ने यहाँ पे गेन किया, तो कौन हो गया ऑक्सीडाइज, तो मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर ना या तो आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर कि वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड CuO एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। देखो कॉपर को जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो देखो यहाँ पे कॉपर क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, और ये क्या हो गया, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। तो आपने देखा ना यहाँ पे रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवेबल ऑक्सीजन जो था यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम रिमूव हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन एंड रिड्यूस टू कॉपर, ठीक है। तो ये समझ गए बच्चों आप, ये हो गया हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर आपका एक तो एक जगह रिडक्शन भी होता है और एक जगह ऑक्सीडेशन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है CuO प्लस H2 और Cu और H2O। तो आपने देखा ना कि कॉपर क्या हो गया, कॉपर जो था यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो गया। ये वाले केस में क्या हो गया, ये वाले केस में, तो बच्चों ये वाले केस में तो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये वाला ऑक्सीजन देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा CuO प्लस H2 था, ठीक है, और Cu प्लस H2O। तो गाइज देखो कौन कम, इस वाले रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन जब भी कम होता है, लूज हो जाता है, तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो था इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यही है, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, तो ये रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इन द अदर वर्ड
one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction, such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल है MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2Cl2। तो देखो यहाँ पे MnO जो था ये क्या हो गया, MnCl2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली ये रिड्यूस हो गया, MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और HCl क्या हो जाएगा, HCl था तो वो आपका क्या हो गया, H2O हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो HCl आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें करने हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स। तो गाइस जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर फर्स्ट, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेट अस टेक एन, बोला है साथ साथ कि रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करो एग्जांपल के साथ। तो ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कॉपर ऑक्साइड और H2O का, जो कि कॉपर और आपका वाटर बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, एक तो आपका क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, तो दूसरा आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। वीडियो को पॉज करो और क्या कहते हैं इस पूरे क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। आपको लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा बच्चों, 1 मिनट नहीं लगेगा। और वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में आधा घंटा घंटा लगता है, और आपको लाइक करने में मिनट नहीं लगना। तो बस लाइक करो, लाइक करने से ना ही मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं और ना ही आपके कुछ पैसे जा रहे हैं। ठीक है, बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है, मैंने अभी जस्ट बताया रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। आपको बताना है कौन कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन कौन सा रिड्यूस हुआ। तो फर्स्ट वाले केस में आपको दिख रहा होगा MnO2 जो था ऑक्सीडाइज, पहले हम बताते हैं। तो देखो HCl जो था वो H2O बन गया, तो HCl Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया ना। ठीक है, और इसके बाद आपका MnO2 क्या हो गया, वो MnCl2 बन गया। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा, तो CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज में हाइड्रोजन का H2O और रिड्यूस में CuO का Cu। ठीक है, तो गाइज इसको भी वीडियो को पॉज करो और क्या कहते हैं नोट डाउन करो कुछ आंसर्स को। ठीक है, ओके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इक्वेशन देखो Mg से क्या बन गया, Mg से क्या हो गया, MgO बन गया। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम Mg इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाला आंसर होगा। तो थर्ड का ए पार्ट वाले का आंसर क्या है, सेकंड, Mg इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, ओके। बी वाला पार्ट, व्हेन कॉपर इज ऑक्सीडाइज इट फॉर्म, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में से जब कॉपर ऑक्सीडाइज था तो क्या बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड होता है तो वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों के बारे में बताना है। तो हम देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के बारे में यहाँ पे बता रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या या तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आपका रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों केस में आपका क्या कहते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करें यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, आपने कुछ समझा होगा आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। प्लीज़
दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, सपोर्ट करो। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।